हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है। जब वो क्लास से बाहर निकलते हैं तो शिनहाओ रास्ते पर जाते हुए नमडू को बोलती है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, हर चीज पर सिर्फ ना ही करते रहते हो, कम से कम कुछ करने का प्रिटेंड ही कर लिया करो। मतलब हमारा साथ ही दे देते, और अगर हमारे साथ सिंगिंग नहीं करनी थी तो अपना बड़ा थोबड़ा ही बंद रखते। जिस पर वो शिनहाओ को गाली देने लगता है कि सेओल-चन इसको चीख कर रोक देता है कि ये सब इधर नहीं चलने का, ठंडे रहो। जिस पर वो शिनहाओ को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। तो वो भी बोलती है कि इसकी परवाह किसको है, जाता है तो जाने दो। तभी इनके पास पीछे से आते जल कुकड़ी ग्रुप वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये सब के सब इनसे जलते रहते हैं, तो हम इन्हें यहाँ पर जल कुकड़ी ग्रुप बुलाएंगे। तो फिर जल कुकड़ी ग्रुप की सूजन, हाय और रिन इनको इकट्ठे देखकर तंज करने लगती है, और खासकर मिनसेई और सेओल-चन को टारगेट बनाती है, और इनको बोलती है कि हमारी खुशकिस्मती, हमें रेनबो रंग बिरंगी क्लास से मिलने का मौका मिल गया। वाह क्या क्लास है, स्टार और इसकी आउटकास्ट और एक गीक यानी कि बता, वो शिनहाओ को कह रही थी। और गैंगस्टर किम नाना को बोलती है कि क्या रंग बिरंगी ग्रुप है, मतलब नहीं बल्कि क्या रंग बिरंगा पूप है ना। इन सब पर लगे पूप वाले इल्जाम का इनको पता चल चुका था, तो वो इन सभी को पूप का तंज कर रही थी। वो सब लोग चुपचाप खड़े सुन रहे थे। शिनजी अपने दिल की भड़ास सेओल-चन पर तंज करके निकालता है कि हमारा सुपरस्टार बेबी स्कूल में खुश तो है ना, जरूर एंजॉय कर रहा होगा। फिर शिनहाओ इसको बोलती है कि वो अकेला नहीं है, सेओल-चन हमारे ग्रुप का हिस्सा है। इनकी बातें दूर खड़ा सेओनवो सब सुन रहा था। फिर जल कुकड़ी का भाई माजून ही भी हांडी में चम्मच हिलाने आ जाता है, और सेओल-चन को बोलता है कि सुना है तुम म्यूजिक इवेंट परफॉर्मेंस के इंचार्ज हो। शिनहाओ बोलती है कि नहीं, सेओल-चन इंचार्ज तो नहीं है, जिसको सुनकर तो माजून ही बोलता है कि शुक्र है नहीं है, वैसे भी ये सब हमें करना था, पर किसी और जरूरी चीज की वजह से हम इसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मुझे स्कूल के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर खैर अब मैं खुश हूँ कि स्कूल की इज्जत तुम लोगों के हाथों में है। जिसको सुनकर तो जल कुकड़ी इन पर तंज करते हुए जोर जोर से हंसकर इनका मजाक बनाने लगती है। खैर मजाक तो वो पहले ही काफी ज्यादा बना चुके थे, पर वो सामने खड़े सबके सब चुपचाप इनकी बातें सुने जा रहे थे। पर इनको हार्डवर्क करने का बोलकर इनका मजीद मजाक बनाते वो वहाँ से जाने लगते हैं। सेओल-चन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर इससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। तभी दूर खड़े सेओनवो को भी अपने ग्रुप की इस घटिया हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मिनसेई हिम्मत करके इनको पीछे से रोककर इनके पास जाकर बोलती है कि तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम लोग बहुत ही अच्छे से स्कूल की इज्जत को संभाल लेंगे। और फिर हमारा सेओल-चन तो वैसे भी सुपरस्टार है, जिसका सिर्फ नाम ही काफी है, वो सिर्फ स्टेज पर हमारे साथ भी खड़ा हो गया ना तो हम कामयाब हो जाएंगे। तभी सेओल-चन को याद आता है कि उसने ये बात तो मिनसेई को खुद बोली थी, जब वो इसे अपने साथ ड्यूट सॉन्ग का कहने लगा था। यही केस को मानते न देखकर तो बोला था कि तुम जानती नहीं हो मैं एक स्टार हूँ, मैं अगर सिर्फ स्टेज पर खड़ा भी हो जाऊँ तो मतलब कि सक्सेस पक्की है। और मिनसेई को इसके बारे में ये सब कहते सुनकर तो इसको बेहद अच्छा लग रहा था। वो दूर खड़े होकर मुस्कुराने लगता है। फिर मिनसेई इनको बोलती है कि फिक्र मत करना, हमारी परफॉर्मेंस होने के बाद सेओल-चन तुम सब लोगों को अपने ऑटोग्राफ देगा और तुम सबसे हाथ भी मिलाएगा। वो बेचारे अब मुँह खोले खड़े थे, तो मिनसेई इनको बोलती है वैसे भी हमारा सेओल-चन तो प्रो है, वो एक प्रोफेशनल सिंगर है, और स्टार की टोर यानी कि चार्म का तुम जैसे अनप्रोफेशनल लोगों को थोड़ी ना पता होगा। फिर हायरन को इसकी टोन में बोलती है, अबे फर्स्ट ईयर की पूप, तुम्हें तो हमारे परफॉर्म करने पर सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती होने से बचाएंगे, वरना जैसे भी हुदा वायलन तुम बजाती हो ना, खुदा कसम बहुत ही मनहूस लगती हो वैसे। जिस पर इन सब बेचारों को अपनी जोर जोर की बेइज्जती सुनकर तो अभी वो मिनसेई को कुछ बोलने के लिए चूंच खोलते ही है कि किम नाना मैदान में आकर इसे एकदम चुप रहने को बोलती है। फिर मिनसेई के हाथों बेइज्जती के जोर जोर के चमाटे खाने के बाद बेचारे पतली गली से नीवी होकर निकल लेते हैं। और इस समय मिनसेई के लिए सेओल-चन की फीलिंग्स कुछ अलग ही तरह की थी। उसके मन में मिनसेई को लेकर कुछ हो रहा था। फिर मिनसेई के इनके पास आ जाने पर तो शिनहाओ इसकी तारीफ करती है कि क्या खूब ठोक बजाकर तूने इनको इनकी औकात याद दिलाई, एकदम मस्त चस आ गई। फिर इधर सेओल-चन इनको बोलता है, इससे लगता है कि इससे चीजें आसान नहीं हुई बल्कि कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो मिनसेई इसको बोलती है, क्यों तुम्हारी कांपे टांग रही हैं, कि क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो सेओल-चन बोलता है कि मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। फिर शिनहाओ इनको लड़ते देखकर तो बोलती है कि सब छोड़ो, हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, पियानो कहाँ से लाएंगे ये बताओ। जिस पर मिनसेई फौरन से सेओल-चन की तरफ देखती है कि क्या हम तुम्हारे ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो वो सुनकर इसको बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाने का इतना शौक क्यों चढ़ा है। फिर शिनहाओ बोलती है,
कि वैसे भी वहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स घूम रहे होंगे, हम नहीं जाएंगे। जिसको सुनकर तो सेओलचिन शिनहाओ को बोलता है कि तुम तो मेरी मैनेजर से भी ज्यादा सियानी हो, बल्कि नहीं मैं तो कहता हूँ तुम्हें मेरी मैनेजर ही होना चाहिए। मेरी कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। जिसको सुनकर तो शिनहाओ बोलती है कि पता है अगर तुम्हारी मैनेजर बन गई ना तो सब लोग क्या बोलेंगे कि देखो कैसे एक फैन अपने स्टार के सामने कामयाब हो गई है। और दोनों को अपने लेम जोक्स पर हंसते देखकर तो मिनसे बोलती है कि कुछ पता चले तो बता देना, मैं चलती हूँ। फिर मिनसे को जाते जाते सामने स्कूल की एंट्रेंस पर किम नाना को अजीब लोगों के साथ जाते देखती है। फिर इसको शिनहाओ की बात याद आती है कि इसका बॉयफ्रेंड गुंडा है और अगर वो कभी किम नाना के साथ कुछ अजीब देखे तो इस सबसे दूर रहे कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा हो और नहीं सुना हो, तो जिसे सोचकर वो पीछे हट जाती है। फिर सेओलचिन जैसे ही अपनी कार में बैठने जाता है देखता है कि हायोंग तो डोगो के सपने देख रहा था। फिर सेओलचिन को इसके फैंस की तरफ से भेजे गए इसके लिए स्नीकर्स पहनने लगता है कि ये तो बड़े कम्फी हैं, मेरे फैंस भी मेरा काफी ख्याल रखते हैं। स्नीकर ट्राई करते करते सामने इसकी नजर सेओनवो की कार को स्कूल से निकलने पर जाती ही तो वो फौरन से हायोंग को बोलता है कि जरा इस सच के पीछे चलो। अब उसने सेओनवो का नया नाम सच रख दिया था जब से उसने मिनसे को लाइक करने वाली बात बोली थी। फिर इसकी कार का पीछा करते करते तो वो हायोंग से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तुमने मुझे बताना है कि इसको सुनकर तुम्हारे दिमाग में पहली बात क्या आएगी। और इसको बोलता है कि किसी ने कहा है कि वो किसी लड़की को लव करता है और वो पीछे हटे बिना वेट किए बिना सब कुछ करेगा जो वो करना चाहता है, तो इसका क्या मतलब हुआ। और सेओलचिन को मुंह से चुम्मे करके बताने लगता है मतलब कि वो किस करेगा इसको और बाकी काम तो 19+ लोगों के लिए है। मैं यूँ सामने खुलकर नहीं बता सकता हूँ, मगर समझ तो गए होगे ना। जिसको सुनकर तो सेओलचिन छी बोलता है कि अभी लो क्लास खराफाती मैनेजर तू इतना गंदा सब कुछ सोचता है। वैसे सेओलचिन के माइंड में 19+ कंटेंट वाला दूर दूर तक कोई सीन नहीं होता है। वो हमेशा दूसरों को तंग करने, शरारतें करने और जिद करने पर ही दिमाग को लगाए रखता था। तभी वो सुनकर बोलता है कि कुछ और मतलब भी तो हो सकता है। इसका इशारा गेम खेलने, एक्सरसाइज करने, स्मोकिंग करने या साथ में रीडिंग करने की बात भी तो हो सकती है। जिस पर हायोंग इसको बोलता है कि अच्छा तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी लड़की से लव करते हो तो इसको ऐसे बोलोगे कि मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलने, एक्सरसाइज करने, रीडिंग करने और स्मोकिंग करने और डांस के लिए वेट नहीं हो रहा है क्या? कि नहीं, बल्कि पागल अगर इससे बोलोगे कि तुम्हें किस करने के लिए मुझसे सब्र नहीं हो रहा। सेओलचिन के दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात आ गई थी और फेस को चुप्पी लगे देखकर तो हायोंग बोलता है क्यों भाई, सब खैर वैद तो है ना? तुमने किसी को ढूंढ तो नहीं लिया है और रात को रंगीन बनाने का तो नहीं सोच रहे हो क्या? तभी वो हायोंग को कार रोकने को बोलता है क्योंकि सामने सेओनवो की कार इसको बस का वेट करती मिनसे के पास रुकती दिखती है। और फिर मिनसे को सेओनवो के साथ कार में बैठे देखकर तो इसकी जेलसी हाई लेवल पर थी। तो हायोंग को फौरन से आगे जाकर सेओनवो की कार को रोकने को बोलता है और फिर जल्दी से जाकर सेओनवो को बोलता है कि मुझे भी तुम्हारी ही कार में जाना है। और फिर इन दोनों को धक्के मारकर घुसा कर इन दोनों के साथ बैठ जाता है। फिर सेओनवो को चिढ़ाने के लिए बोलता है कि लास्ट टाइम वो हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ थे? तब हमने बात को कंप्लीट नहीं किया था, वो तुम कुछ किसी सच के बारे में बात कर रहे थे ना। फिर सेओनवो को घबरा कर मिनसे की तरफ देखकर बोलता है कि क्या इसे भी इस सच का पता है? और इसको चुप करते देखकर तो जोर जोर से हंसकर बोलता है कि क्या इसे नहीं पता है? और इसको बोलता है मतलब तुम्हारा वन साइडेड लव है सिर्फ। मिनसे को अपनी तरफ देखते पाकर तो वो बेचारा जो शर्म से पानी पानी हुआ बैठा था तो अपना फेस विंडो की तरफ टर्न कर लेता है। और सेओलचिन इसकी हालत देखकर खूब मजाक बनाता रहता है कि आह सेओनवो बेचारे का वन साइडेड लव। जब वो इसको चुप रहने को बोलता है तो आगे से कहता है कि ये सब तो सच है और मिनसे की तरफ देखकर बोलता है। और इसकी बातें सुनकर वो दोनों बेचारे जो शर्म से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि मतलब ये क्या बोल रहा है, तो वो इन दोनों को बोलता है कि अभी तुम दोनों को तो थोड़े दिन ही हुए ना एक दूसरे को जानते हुए, तो कैसे तुम लोग इतने जल्दी अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो सकते हो? बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि इस बारे में बार बार खुद से सोचो और पूछो, फिर ही जाकर कोई फैसला करना चाहिए। इतनी जल्दी किसी को भी अपनी सही फीलिंग्स का पता नहीं चलता है। फिर सेओनवो को शर्माते और घबराते देखकर बोलता है कि अगर तुम्हारी फीलिंग्स सच्ची हैं और जो कुछ तुमने मुझसे बोला था सब सच है, तो फिर अभी तक तुमने कन्फेस क्यों नहीं किया? अब वो बेचारा क्या बोलता, मतलब इसकी तो खूब धोकर बेइज्जती कर दी थी उसने। और उसकी बकवास सुनकर तो
मिनसे तंग आकर इसे वहीं उतारने का बोलती है, जिस पर वो भी इसके साथ ही उतर जाता है और इसको बोलता है तुम्हारे लिए नहीं उतरा, बल्कि इस बास्टर्ड के साथ अकेले नहीं बैठना चाहता था, मुझे ऐसे न देखो। वो इसको गुस्से से बोलती है कि तुम दूसरों की प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली उछालना बंद करोगे। तो सुनकर बोलता है कि तुम्हें मेरा सियोनवो के लिए ये सब कुछ बोलना बुरा लगा क्या? मैंने इस बेचारे को चुपीजू करवा दी थी, इसलिए बुरा लग रहा है ना तुम्हें? अगर वो तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है तो फिर मेरे साथ क्या कर रही हो यहाँ? वो इसकी बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है तो इसको बोलता है कि जल रही हो क्या? सियोनवो से लव करती हो इसलिए? तो वो इसको बोलती है तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारे बारे में तुम्हारी प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली उछालता फिरे? तो तुम्हें तो बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगा, बल्कि तुम तो स्टार हो तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा प्राइवेट लाइफ का मतलब क्या होता है। जो सब तुमने अपने दोस्त के साथ किया, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसे ही कोई कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब इसके पास कोई आंसर न बनते देखकर तो वो बोलती है कि तुम तो अभी तक बच्चे ही हो। तो वो इसके पीछे फिर आवाजें लगाकर दौड़ता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, सब लोग मुझे उप्पा उप्पा बोलते हैं, मेरी ढेर सारी फैंस हैं, इसका मतलब है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ, इनको मैं मर्द दिखता हूँ और अट्रैक्ट करता हूँ। फिर गली के एंड पर मिनसे को रोक कर जब अपने आसपास देखता है तो इसको बोलता है कि तुम फिर इस एडम के घर आ गई हो, और इसको बोलता है कि वो तुम्हारे डैड का फ्रेंड है, तो तुम उस पर इतना ज्यादा विश्वास कैसे कर सकती हो? और ये जो डैड के फ्रेंड होते हैं ना, सबसे ज्यादा इन्हीं से बचकर रहना चाहिए। और फिर इसको अपनी तरफ घूरते देखकर कहता है कि मतलब सच ही तो बोल रहा हूँ, कि वो तुम्हारा डैड तो नहीं बन सकता है ना? और बोलता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें अकेला वहाँ नहीं जाने दूंगा। जब एडम दरवाजा खोलता है, इनको वहाँ खड़े देखता है तो मिनसे सलाम करके इसकी तरफ इशारा करके बोलती है कि ये आपसे अपोलोजाइज करने आया है, और इसको चूंटी काट कर तो सॉरी बोलने का कहती है। फिर एडम सियोलचन के अपोलोजाइज को एक्सेप्ट करते हुए तो इनको अंदर ले आता है। फिर मिनसे एडम से अपने डैड के बारे में पूछने आई थी कि वो कब से एक दूसरे को जानते हैं, तो वो इसको बताता है कि हम हाई स्कूल में एक ही बैंड का हिस्सा थे। फिर इसके पूछने पर बोलता है कि हाँ वो इसकी मोम के बारे में भी अच्छे से जानता है, जो इनके बैंड का हिस्सा थी। जब वो पूछती है कि क्या मेरे डैड और मोम की लव स्टोरी थी, तो वो आंसर करने के बजाय इससे पूछता है कि तुम्हारे डैड की डेथ कैसे हुई, जिसको सुनकर तो वो दोबारा से वहाँ पर रोते हुए बताती है कि कार एक्सीडेंट में मैं भी इनके साथ थी, पर एक्सीडेंट होने की वजह से मैं कोमा में चली गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली थी तो तब तक मेरे डैड का फ्यूनरल और सब कुछ हो चुका था। उसके बाद जब मुझे मेरे डैड की डेथ का बताया गया था तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी और रोना चाहती थी, पर मुझे चुप्पी लग गई, जिसे देखते हुए मेरी मॉम मुझे मेरे अंकल के पास न्यूजीलैंड ले गई, जहाँ पर वो अकेले अपनी शीप के साथ रहते थे। तो मैं वहाँ पर शीप के साथ सिर्फ बातें करती थी, और जब मैं अब यहाँ पर लोगों को बताती हूँ तो कोई भी विश्वास नहीं करता है। और फिर हंसते हुए बोलती है पर अच्छा है कि अब दोबारा से मैं बोल सकती हूँ, है ना? इन दोनों की सारी बातें सियोलचन बाहर खड़ा सुन लेता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और रास्ते पर बोलता है अच्छा तो उस दिन कार में जब मैंने इससे इसके डैड के बारे में बात की थी कि मैं उससे सॉरी कर लूंगा, वो इसलिए रो रही थी, पर उसने मुझे बताया क्यों नहीं और मुझे उसके लिए सब बुरी बुरी चीजें क्यों करने दी, जिससे मैं इसकी नजर में बैड बॉय बनता गया। वो मिनसे के डैड के गुजर जाने वाली बात सुनकर तो अब बहुत ज्यादा पछता रहा था। सियोलचन घर जाकर अपनी मॉम से अपने फ्रेंड्स को घर पर प्रैक्टिस करने के लिए पूछता है, पर इसकी मॉम से अच्छे रिलेशन न होने की वजह से इसे परमिशन नहीं मिलती है। फिर इन सबको कहीं पर भी प्रैक्टिस करने की जगह न मिलने की वजह से मिनसे इन सबको दोबारा से एडम के घर ले जाती है, जहाँ पर एडम के पास एक पुरानी सी पियानो भी थी, जिसको सियोनवो बोलता है कि वो ठीक कर देगा। एडम मिनसे से बोलता है कि ये ड्रामा कितने दिन लगेगा, तो वो बोलती है कि सिर्फ 15 डेज से भी कम, तो वो इनको परमिशन दे देता है। इधर सियोलचन पियानो की ट्यूनिंग करके इसको ठीक कर देता है। फिर सियोनवो भी वहाँ पर आ जाता है और पियानो को ठीक करने में जो कुछ कमी रह गई थी वो आकर सियोनवो ठीक कर देता है। और फिर थोड़ी देर तक सियोनवो और सियोलचन एक दूसरे से लड़ने के बाद एक दूसरे के साथ पियानो प्ले करते हैं, जैसे वो बचपन में एक दूसरे के साथ प्ले किया करते थे। इधर सियोनवो इन सभी को बताता है कि सियोनवो और सियोलचन ने इकट्ठे ही चाइल्डहुड में एक दूसरे के साथ पियानो सीखने की प्रैक्टिस की हुई थी, मगर किसी वजह से सियोनवो को पियानो सीखना बीच में ही छोड़ना पड़ा था। पर सियोलचन के हार्ड वर्क करने की वजह से और मुसलसल प्रैक्टिस करने की वजह से वो इसमें माहिर हो गया। और फिर सियोलचन स्टार बनने के बाद तो सियोनवो से आगे निकल गया, मतलब कि असल में सियोनवो और सियोलचन एक दूसरे के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थे। पर इसके बाद इन दोनों के बीच में हालात किसी चीज को लेकर तो खराब हो गए थे, पर एक बार फिर एक साथ पियानो को प्ले करते इन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। पर ऊपर से वो शो नहीं करते हैं, पर जब वो दोनों मिलकर तो पियानो प्ले करते हैं और साथ में सिंगिंग करते हैं, तो क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्ले किया था, सब लोग इसको लेकर तो क्लैपिंग करते हैं। इवन कि इनकी परफॉर्मेंस देखकर किम नाना को क्लैपिंग करते देखकर तो शिनहो बोलती है कि
देखो तो इन लोगों ने कितने अच्छे से प्ले किया है कि हमारी स्टेचू किम नाना भी रिएक्शन दे रही है। और शिनहाओ बोलती है कि मैंने विश की थी कि मरने से पहले मैं कभी किम नाना का रिएक्शन देख लूं, और देखो मैंने देख लिया, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ। जिस पर किम नाना इनको बोलती है कि शट अप, और इसकी शट अप सुनकर तो शिनहाओ और मिनसे जोर जोर से हंसने लगती हैं। इधर जब शिनहाओ और मिनसे किम नाना की बात पर जोर जोर से हंस रही होती हैं, तो इनके पास खड़ा हुआ सोल्चन जब मिनसे की तरफ देखता है तो फिर यहीं पर 8th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तो 9th एपिसोड तक आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द।